नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें 15 के आसपास टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज को हम लोग पहला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। यह चर्चा में क्यों रहा? इसकी चर्चा में रहने का कारण इसलिए है क्योंकि जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ जो है 2 वर्ष कार्यकाल के लिए फिर से जो है चुना गया है और इसका जो कार्यकाल होगा 2024-25 इसका कार्यकाल होगा। तो भारत जो है 2 वर्षों के लिए चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सदस्य के रूप में। इसके सदस्यों को असेंबली द्वारा 2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की जो स्थापना की गई थी वह जिनेवा में वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में टोटल वर्तमान में जो है 175 सदस्य देश हैं, 3 सहयोगी सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। और भारत जो है वर्ष 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो है सदस्य बना था। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 1948 में स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है लंदन में इसका मुख्यालय है और भारत जो है 2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुना गया है। आते हैं अगला टॉपिक, हाल ही में जो है फेलिक्स त्शिसेकेदी जो है यह कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फेलिक्स जो चुने गए हैं राष्ट्रपति, ये कांगो गणराज्य के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कांगो गणराज्य जो है यह मध्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर क्षेत्रफल से हिसाब से देखा जाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश आपका है कांगो गणराज्य। इसकी राजधानी किनशासा है। आप राजधानी को जरूर नोट करते चलेगा क्योंकि पीसीएस तक परीक्षाओं में जो है इसकी राजधानी पूछा करता है। तो फेलिक्स जो राष्ट्रपति बने हैं ये कांगो गणराज्य के बने हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया है। तो यह जो शिलान्यास किया गया अमित शाह द्वारा, यह गुजरात के गांधीनगर में इसका शिलान्यास किया गया है। वर्तमान में जो है दुग्ध उत्पादन में भारत जो है पूरी दुनिया में 24% के साथ जो है पहले स्थान पर है। तो सबसे जो दुग्ध उत्पादन किया जाता है वो अपने भारत में किया जाता है। और अगर राज्य वाइज देखा जाए तो भारत में जो सबसे अधिक जो दुग्ध उत्पादन किया जाता है वो अपने उत्तर प्रदेश में जो है सबसे दूध का उत्पादन किया जाता है। टोटल जो है कुल उत्पादन का 15.7% जो है दूध उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है, तीसरे जो आपका मध्य प्रदेश है। तो दुग्ध उत्पादन में जो है राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद जिसे हम लोग GCC के नाम जानते हैं, दक्षिण कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सीधी परीक्षा में पूछेगा कि खाड़ी सहयोग परिषद किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका दक्षिण कोरिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई 25 मई 1981 में सऊदी अरब के रियाद में जो है खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की गई है। इसके सदस्य देशों में बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये सभी जो है इसके सदस्य हैं। आइए हम लोग मैप के साथ देख लेते हैं। ये आपका सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान और UAE, यह जो सब है इसके सदस्य देश हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी जो है खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। अगला जो टॉपिक है, हाल ही में जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे हम लोग उल्फा का नाम जानते हैं,
वार्ता समर्थक के गुट ने केंद्र सरकार और असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आपके पूछ सकता है कि उल्फा संगठन किसके साथ जो है शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किस राज्य के साथ? तो ये आपके असम सरकार के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें केंद्र सरकार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और असम सरकार ने जो है इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला जो टॉपिक है, अभी हाल ही में जो है अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो है आगरा में 17 मार्च 1866 में स्थापित किया गया था। बाद में जो है 1869 को इसे जो है आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया था। हाईकोर्ट की जो है न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष तक आयु तक जो है इनका कार्यकाल होता है। अभी यूपी पेपर हुआ था, उसमें एग्जैक्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछा था, तो आपकी 160 जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट की। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस जो बनाए गए हैं आपके, वह अरुण भंसाली जी बनाए गए हैं। अगला जो टॉपिक है, देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, इसका जो लोकार्पण किया गया है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में जो है बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल, जिसका नाम संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल रखा गया है, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। तो रक्षा मंत्री ने जो है मथुरा के वृंदावन में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया है। सागर परिक्रमा, जनवरी 2024 में चेन्नई बंदरगाह से जो है शुरू हुआ सागर परिक्रमा, और शुरुआत जो इसकी है वो केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपला और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जो है संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की है। और यह जो है सागर परिक्रमा का यह 10वां चरण जो है ये आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आयोजित किया गया है। और इसका जो पहला चरण है इसे मार्च 2024 में शुरू किया गया था सागर परिक्रमा का। और इसका जो उद्देश्य है वो मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना जो है सागर परिक्रमा का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो है 10वां चरण जो शुरू किया गया था वह चेन्नई बंदरगाह से शुरू किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन, भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण जो आयोजित किया गया है यह 2 से 15 जनवरी 2024 तक जो है बीकानेर के महाजन जो राजस्थान में स्थित है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन जो है यह सैन्य अभ्यास यह भारत और यूएई के मध्य जो है राजस्थान के बीकानेर में 2 से 15 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन का यह भारत और यूएई के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। स्वामीनाथन पुरस्कार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं कंबोज जी, इन्हें जो है MS उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है। और यह जो सम्मान है यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान को जो है सराहने के लिए दिया गया है। स्वामीनाथन पुरस्कार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कुलपति है कंबोज, इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है, स्वामीनाथन पुरस्कार। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन, यह जो मिशन है यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो के नाम जानते हैं, इसने एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और मैग्नेटर्स का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया है। और यह जो है मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा में PSLV-C58 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। कुछ हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय व कर्नाटक के जो है बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान जो इसके चेयरमैन हैं वह S सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। इसरो ने जो पहला उपग्रह लॉन्च किया था उसका नाम आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता जो है इसे प्रक्षेपित किया था। और दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वह 7 जून 1979 को जो है दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था जिसका नाम भास्कर था। तो पहला जो आपका आर्यभट्ट था, दूसरा भास्कर था। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वह S सोमनाथ जी हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया है। हाटी समुदाय अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति ST का जो दर्जा दे दिया गया है। और यह जो है 1 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हाटी समुदाय को
अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछा सकता है कि हाटी समुदाय किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में जो है विशेष रूप से पाए जाते हैं और यहाँ पर जो इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। हाल ही में सुक्सेस मसरा जो है ये चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। चाड जो है ये अफ्रीका में एक स्थलुत देश है और इसकी जो राजधानी है वह अन जमीना जो है चाड की राजधानी है और यहाँ के जो नए पीएम बनाए गए हैं वह सक्सेस मसरा जो है चाड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है और इसकी जो कीमत है लगभग 1150 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जो है परियोजना का इन्होंने शुभारंभ और शिलान्यास किया है। इनमें आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, पेयजल आपूर्ति, बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना ये सभी इसमें शामिल है। लक्षद्वीप जो है यह भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप जो स्थित है, कभी कभी परीक्षा में पूछता रहता है यह कहाँ स्थित है, तो यह आपका अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अंतर्गत जो है टोटल 36 द्वीप का समूह आता है। 36 द्वीप समूह स्थित है लक्षद्वीप में और यह जो है अरब सागर में स्थित है। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है, किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, तो ये आपके केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका लक्षद्वीप और यह जो है सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है और यह योजना जो है यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र की योजना है। इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इसे शुरू किया है और यह योजना जो है 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जिनमें बढ़ई, नाव निर्माता, कवच बनाने वाले लोहार, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, जूता कारीगर, फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू ये सभी जो बनाने वाले हैं, टोटल जो है 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है 5 से 7 दिनों तक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15 दिनों तक या उससे अधिक तक जो है उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद आपको 500 रुपये प्रति एक दिन की मजदूरी दी जाएगी। आपको टूल किट जो प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसमें बेसिक स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत कराई जाएगी और बाद में जो है ई वाउचर के रूप में आपको 15,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी और इसके पश्चात आपको पहले 1 लाख रुपये तक और इसके बाद 2 लाख रुपये तक आपको लोन दिया जाएगा बिना गारंटी के और सस्ती ब्याज दर पर लोन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है शुरू की थी और ये जो स्कीम है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसमें टोटल जो है 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों को शामिल किया गया था। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, यह जो ज्वालामुखी है यह इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इसमें जो है विस्फोट हुआ था और इसी विस्फोट के कारण जो है 11 पर्वतारोहियों की जो है मृत्यु हो गई थी। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, या आपके इंडोनेशिया में स्थित है। इस प्रकार कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अगला जो टॉपिक आपका राहत वाणी केंद्र, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र, यह जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत जो है एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा कि राहत वाणी केंद्र का जो उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो आपके उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है राहत वाणी केंद्र का। और इसका जो उद्घाटन है यह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कन में 400 करोड़ रुपए के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है और इसकी जो कीमत आई है वो लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है इसकी कीमत आई है और ये आपके कलपक्कम में स्थापित किया गया है फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र। पश्चिम बंगाल की 3 किस्म है साड़ियों की, उसे जो है जीआई टैग दिया गया है। इनमें आपकी तंगेल, कोरियल और गारत जो है
ये 3 प्रकार की साड़ियाँ इनको जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की 3 हथकरघा साड़ियाँ जिनमें आपका नादिया और पूर्वा बर्धमान की हैं। तंगेल, मुर्शिदाबाद और बीरभूम की कोरियल और गारद को जो है जीआई टैग दिया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जीआई टैग जिस वस्तु को दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो आपकी 10 साल की वैलिडिटी होती है। इन तीनों साड़ियों को जो है जीआई टैग दिया गया है, जिनमें आपका तंगेल है, कोरियल है और गारद है। और यह सभी जो है पश्चिम बंगाल की तीनों साड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।